पृथ्वी पर एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर खतरा आपका इंतजार करता है और हर मोड़ पर अनदेखी सुंदरता आपका मन मोह लेती है। कल्पना करें एक रहस्यमय जंगल जहां डायनासोर जैसे विशाल और खतरनाक प्राचीन जीव आज भी छिपे हो सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां कदम रखते ही आप दूसरी दुनियाओं के रोमांच में खो जाएं। यह है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये जंगल जितना शांत और खूबसूरत दिखता है उतना ही गहरा और रहस्यों से भरा भी। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए खोलेंगे अमेज़न जंगल के हैरान कर देने वाले रहस्य। तो तैयार हो जाइए और हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर चलें वीडियो के अंत। दोस्तों 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। ये रेन फॉरेस्ट 9 देशों की सीमाओं में आता है, जिसमें से इसका 60% हिस्सा तो अकेले ब्राजील में ही है। ये जंगल इतना बड़ा है कि अगर यह कोई देश होता तो इसका साइज इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बना देगा। आप इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें भारत जैसे 2 और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 देश फिट आ सकते हैं। हमें पृथ्वी पर सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और अमेज़न रेन फॉरेस्ट एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। हालांकि ये सच नहीं है कि इस जंगल से हम जो ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं उसका 20% आता है। वास्तव में वैज्ञानिकों के अनुसार अमेज़न रेन फॉरेस्ट का ऑक्सीजन उत्पादन लगभग 6 से 9% है और यह ऑक्सीजन का उपयोग भी करता है, इसलिए इसका नेट योगदान लगभग 0 है। फिर भी इसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि यह पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जंगल इतना ज्यादा घना है कि इसकी जमीन तक सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए इसके कई इलाकों में दिन के समय भी अंधेरा छाया रहता है। यहाँ बड़ी बड़ी पत्तियों वाले पेड़ ज्यादातर सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं और इसलिए केवल 1% सनलाइट ही जमीन तक पहुंच पाती है। इसके इतने घने होने की वजह से बारिश के पानी को भी जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। इसके अलावा अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कई प्रकार के जानवरों, पक्षियों और पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां भी मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पाई जाती। यहाँ 40,000 प्रकार के प्लांट्स, 3,000 प्रकार की मछलियाँ, 1,300 प्रकार के पक्षी, 430 मैमल्स और 25 लाख से भी ज्यादा इंसेक्ट्स की प्रजातियां पाई जाती हैं। और रिसर्चर्स के अनुसार अभी भी 3 मिलियन से ज्यादा प्रजातियां ऐसी हैं जो अनदेखी हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कई ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो बेहद ही खतरनाक हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है ग्रीन एनाकोंडा का। ग्रीन एनाकोंडा अमेज़न के जंगलों में पाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। ये सांप 30 फुट तक लंबा और 250 किलोग्राम तक भारी हो सकता है। हालांकि यह सांप जहरीला नहीं होता, लेकिन अपनी शारीरिक शक्ति के कारण यह बड़े से बड़े जानवर को मौत के घाट उतार सकता है। यह सांप हिरण, वाइल्ड पिग्स और यहाँ तक कि जैगुआर को भी अपना शिकार बना लेता है और एक बार किसी जानवर को निगलने के बाद यह सांप महीनों तक बिना खाए रह सकता है। दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ भी अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं, जिन्हें ब्लैक कैमन के नाम से जाना जाता है। ब्लैक कैमन 9 फुट से लेकर 20 फुट तक लंबा और 400 किलोग्राम तक भारी हो सकता है। ये इतने बड़े और भारी होने के साथ साथ अपने डार्क कलर और आर्मर्ड स्किन की वजह से बाकी मगरमच्छों से अलग होते हैं और यह मगरमच्छ 80 साल से भी ज्यादा जिंदा रह सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मेंढकों की एक ऐसी प्रजाति भी पाई जाती है जो देखने में खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद खतरनाक भी है। इन्हें पॉइजन डार्ट फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। ये मेंढक सिर्फ 2 से 3 इंच लंबे होते हैं जो कई अलग अलग कलर्स में पाए जाते हैं और रिसर्चर्स के अनुसार पॉइजन डार्ट फ्रॉग का जहर इतना घातक होता है कि वो एक ही बार में कई लोगों की जान ले सकता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसी चींटी भी पाई जाती है जो बेहद ही खतरनाक है। 4 सेंटीमीटर लंबी इस चींटी को बुलेट एंट के नाम से जाना जाता है। यह चींटी दुनिया के सबसे पेनफुल इंसेक्ट में सबसे पहले नंबर पर गिनी जाती है, क्योंकि अगर ये चींटी किसी को एक बार काट ले तो ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने गोली मार दी हो और इसीलिए इसे बुलेट एंट कहा जाता है। इन सब के अलावा अमेज़न रेन फॉरेस्ट से एक रिवर भी गुजरती है जिसे अमेज़न रिवर के नाम से जाना जाता है। इस रिवर की लंबाई 6,400 किलोमीटर है
जो इसे नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिवर बनाती है। ये रिवर खूबसूरत होने के साथ साथ काफी खतरनाक भी है। इस रिवर में कई ऐसी मछलियां हैं जो बेहद ही खतरनाक हैं और जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पाई जाती हैं, और इन्हीं में से एक है बुल शार्क। ये शार्क 11 फुट तक लंबी और 227 किलोग्राम तक भारी होती है। बुल शार्क दुनिया की उन चुनिंदा मछलियों में से है जो मीठे और खारे दोनों तरह के पानी में जिंदा रह सकती है। रिसर्चर्स के अनुसार बुल शार्क दुनिया की सबसे खतरनाक मछली है जो इंसानों पर भी हमला करने के लिए जानी जाती है। बुल शार्क के अलावा अमेज़न रिवर में एक ऐसी मछली भी पाई जाती है जिसे इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है, क्योंकि यह मछली हमला करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉट देती है, जिसे 860 वोल्ट तक मेजर किया गया। यह मछली 6 फुट तक लंबी होती है और यह अपने से बड़े जीवों को भी एक ही झटके में मौत के घाट उतार सकती है। इसी अमेज़न जंगल में एक ऐसी खतरनाक नदी भी मौजूद है जिसमें अगर कोई जीव गिर जाए तो वह जिंदा ही उबल जाता है। इस नदी को बॉइलिंग रिवर कहा जाता है। 6.4 किलोमीटर लंबी इस नदी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया है, यानी इसमें कोई भी खाने की चीज आसानी से पकाई जा सकती है। लेकिन इस नदी का पानी उबलता क्यों है, इसकी असल वजह आज तक किसी को नहीं पता है। अमेज़न के जंगलों में जमीन पर कुछ ऐसी आकृतियां भी बनी हुई हैं जिन्हें जब सैटेलाइट से देखा जाता है तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं। इन्हें जियोग्लिफ्स कहा जाता है। इन जियोग्लिफ्स को 1980 के दशक में डिस्कवर किया गया था और कई सालों तक लोगों को यह भी नहीं पता था कि इन जियोग्लिफ्स को कब और किसने बनाया था। लेकिन कई रिसर्चर्स के बाद यह पता चला कि इन जियोग्लिफ्स को आज से करीब 2000 साल पहले स्थानीय स्वदेशी सभ्यताओं के दौर में बनाया गया था, जब अमेज़न के जंगलों में बड़ी तादाद में इंसान रहा करते थे। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि इस जंगल में सोने के शहर भी मौजूद हैं, जो इसी जंगल की गहराइयों में कहीं खोए हुए हैं, जिन्हें इस जंगल के खतरनाक माहौल की वजह से आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया। दिसंबर 2020 में नासा की एक सैटेलाइट ने, जो उस समय अमेज़न जंगल के ऊपर ही मौजूद थी, कुछ फोटोज को कैप्चर किया था। इन तस्वीरों में जो सोने की नदियां दिखाई दे रही थी वे वास्तव में सोने की खदानों के गड्ढों से परावर्तित प्रकाश थे, न कि प्राकृतिक सोने की नदियां। ये गड्ढे अवैध खनन गतिविधियों के कारण बने थे जो अमेज़न में पर्यावरणीय हानि की गंभीर समस्या को उजागर करते हैं। इन सब के अलावा इस जंगल में 400 से ज्यादा कबीले भी मौजूद हैं। इनमें से ऐसे कबीले जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं वो बाहरी दुनिया के संपर्क में हैं और वह इसी जंगल में खेती और अपने बनाए हुए तीर और धनुष से जानवरों का शिकार भी करते हैं। लेकिन ऐसे भी कई कबीले हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, और अगर इनके सामने बाहर की दुनिया से कोई इंसान आता है तो यह अपने बचाव के लिए उस पर हमला करने में भी देर नहीं लगाती। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।